गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करेंगे जिसमें हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि इन द 7th एंड 8th सेंचुरी एडी इस्लामिक कम टू इंडिया। यानी देखा जाए तो जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो सेवेंथ और 8th सेंचुरी में इंडिया में इसके बारे में पता चलता है। particularly with Muslim merchant, टेंड होली मैन एंड कन्फ्यूजर। पता चलता है कि जो इस्लामिक धर्म के यानी जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं और जो मतलब इसके व्यापारी या जो इस धर्म को मानने वाले हैं वो क्या करते हैं कि इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है इस्लामिक धर्म है उसका वो प्रचार प्रसार करते हैं। ओवर द पैसेज ऑफ 600 ईयर इन 12th सेंचुरी पता चलता है धीरे धीरे 600 ईयर बीत जाता है और 12th सेंचुरी आ जाता है। यानी 12th सेंचुरी में इंडिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में सब लोग जानने लगते हैं या इसको ये फेमस हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया हैज़ बीन फैमिलियर विथ मोनूमेंट कंस्ट्रक्शन इन गाइडेंस सिटिंग। अब क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग जो बन रही थी इस्लामिक बिल्डिंग, अब इसकी कुछ सेटिंग मतलब कैसे उसका सेटिंग किया जाता है इसके बारे में कुछ प्लानिंग होने लगा। द आर्किटेक्चर फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली इन विच अर्थ could be balanced to support the weight of them। अब क्या होता है कि इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो डैम होता है जैसे जो डैम का जो ये शेप होता है इसको मतलब अगर ऊंचाई तक ले जाना है तो सपोर्ट के लिए हमें हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए पिलर जो उस डैम को रोक रखे। ऐसा ना हो कि वो बनने के बाद वो डैम जैसे ये पिलर है वो बाद में डैमेज ना हो जाए। तो लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि जो ये पिलर है आपका ये जो पिलर है इसका जो शेप है वो लोग प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि नीचे का जो स्पेस है चौड़ा रहेगा, ऊपर जैसे जैसे ऐसे जाएगा इस शेप में देखा जाए तो ऐसे करके जाएगा ऐसे। यानी ऊपर का स्पेस क्या हो रहा है यहाँ पतला हो रहा है। इस मोमेंट में उन्होंने इसको तैयार करने की प्लानिंग की। सर्च एड्स required to be construction with series of interlocking block and fitted with keystone। देखा गया है कि जो इसकी सेटिंग है या इसकी बनावट है वो स्टोन से किया गया। इसका इंटरलॉक किया गया स्टोन से किया गया। जो अर्च का शेप बनाया गया स्टोन से बनाया गया। द डैम रेस्टिंग ऑफ पेंडेंटिव एंड squeeze unable to spanning of large space leaving the interior free of pillar। अब इसकी प्लानिंग ये की गई कि जो अर्च बनेगा उसके ऊपर जो हमारा डैम होगा उसके बीच का जो पिलर होगा ऐसे जो पिलर होगा इसकी हम प्लानिंग के थ्रू ही बनाएंगे। बिना प्लानिंग का बनाएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। यानी ये प्लानिंग का ये एरिया है आपका ऐसे नीचे का चौड़ा ऊपर का ऐसे पतला तब जाके ऐसे गुंबज। अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। ये इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उनकी ये प्लानिंग थी। ओके। लेटर ऑन ए नोटवे एस्पेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे जो भी इस्लामिक कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग जो बनते थे कैसे बनते थे। द मुस्लिम आर्किटेक्चर ऑब्जर्व मेनी फीचर ऑफ लोकल कल्चर। यानी देखा जाए तो जो इस्लामिक आर्किटेक्चर होते थे वो इस्लामिक जो फीचर होते थे उनके लोकल कल्चर होते थे एंड जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी उसको लेकर उनके अकॉर्डिंग उनके धर्म के अकॉर्डिंग ही वो आर्किटेक्चर तैयार किया जा रहा था। अब अकॉर्डिंग टू ईवी हेवेल, अगर ईवी हेवेल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ये ईवी हेवेल दिया है। अकॉर्डिंग टू ईवी हेवेल में पता चलता है कि जो गॉड और गॉडेज होते हैं अगर उनकी हम बात करें तो इस्लामिक धर्म में बस ओनली मोहम्मद होता है। यहाँ दे रखा है आपको मोहम्मद यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये मोहम्मद ये एक ही गॉड को
उन्हें उनके होते हैं। लेकिन हिंदू में बात करें तो हिंदू में बहुत सारे स्कल्पचर हमें देखने को मिला, बहुत सारी पेंटिंग हमें देखने को मिलता है किसी भी टेम्पल में। और जो भी मतलब अगर गॉड है उनके अकॉर्डिंग उनके पूरे लाइफ का जो स्टोरी पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें स्कल्पचर देखने को मिलता है। लेकिन इस्लामिक में ऐसा नहीं होता। इस्लामिक अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें बहुत चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। हमें इसमें डैम देखने को मिलेगा और आर्च देखने को मिलेगा, पिलर देखने को मिलेगा और इसके बाद हमें वॉल पे कैलीग्राफी देखने को मिलेगा। देखिए, और जो अर्च अर्च है इस पे यहाँ पे डिज़ाइन हमें देखने को मिलेगा। इसके सिवाय कोई ह्यूमन पेंटिंग, एनिमल पेंटिंग, इस टाइप का जो पेंटिंग होता है, स्कल्पचर, ये सब इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमें नहीं मिलेगा। ज़्यादातर ट्रायंगल, स्क्वायर, ज्योमेट्रिक पैटर्न में ही इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमें डिज़ाइन देखने को मिलता है। अगर हम किसी भी मस्जिद या गुंबद में जाएँ तो हमें ज्यामितीय पैटर्न में जैसे इस टाइप के फ्लावर हमें देखने को मिलेंगे। हमें गुंबज की बात करें यानी डैम की बात करें तो इस टाइप का डैम हमें देखने को मिलेगा। पिलर आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। देखो नीचे का चौड़ा जैसे जैसे ऊपर जा रहा है टॉप पर थोड़ा थोड़ा एकदम ऐसे नॉर्मल पतला होता जा रहा है। जो ऊपर का ये है इसको सातिर बोलते हैं। ये आपका डैम हो गया, ये आपका पिलर हो गया और ये आपका क्या हो गया, अर्च। ओके, इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में मैंने जो भी एक्सप्लेन किया ये इस्लाम धर्म से रिलेट करता है। ओके, ये इंट्रोडक्शन आपका डन होता है। थैंक यू एवरीवन।